ये है पुकारो न्यूज, जनता की आवाज, सच का आईना। नेताओं की असली पहचान उनके शब्दों से होती है, लेकिन जब शब्द ही सम्मान छोड़कर अपमान का हथियार बन जाए, तब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, पूरे समाज का बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष दीक्षित और आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष रिपोर्ट जो कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। दरअसल संसद का विशेष सत्र चल रहा है। देश उम्मीद करता है कि यहाँ जनता के मुद्दों पर बहस होगी, महिलाओं के सम्मान की बात होगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अफसोस, आज भी कई बार बहस मुद्दों पर नहीं बल्कि तानों, कटाक्षों और निजी टिप्पणियों तक पहुंच जाती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने बार बार महिला नेताओं पर ऐसी टिप्पणियां की है जो राजनीतिक आलोचना कम और व्यक्तिगत अपमान ज्यादा लगती है। तो आखिर सवाल ये है, क्या हमारी राजनीति में महिलाओं का सम्मान सच में पीछे छूटता जा रहा है? हाल ही में संसद की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए स्मृति ईरानी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सास बहू वाली राजनीति हार गई। अब इस बयान को लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग राय हो सकती है। सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। कुछ लोग इसे सामान्य राजनीतिक तंज मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि किसी महिला नेता के पुराने पेशे को बार बार निशाना बनाना सही नहीं है। सवाल ये नहीं है कि किस पार्टी ने क्या कहा, सवाल ये है कि क्या किसी महिला के अतीत, उसके पेशे या उसकी पहचान पर हमला करना लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा होना चाहिए? क्योंकि राजनीति में जीत और हार तो हमेशा चलती रहती है। आज कोई जीतता है, कल कोई हारता है, लेकिन किसी महिला को उसकी पुरानी नौकरी, उसके कपड़ों या उसके निजी जीवन से जोड़कर नीचा दिखाना, क्या यह सही राजनीति है? अगर हम पीछे देखें तो कई ऐसे विवाद सामने आए हैं जो कभी किसी महिला नेता को तवायफ जैसे शब्दों से संबोधित करते थे, कभी लिपस्टिक, बॉब कट या सास बहू जैसे शब्दों के जरिए उनकी छवि पर तंज कसते थे। कभी महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी हुई, कभी उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए और कई बार ये सब संसद के अंदर भी सुनने को मिला। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा कब रुकेगी? लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, सरकार की आलोचना भी होनी चाहिए, विपक्ष की आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन आलोचना काम की होनी चाहिए, नीतियों की होनी चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों की होनी चाहिए, ना कि किसी महिला के अतीत या उसकी व्यक्तिगत पहचान की। अगर कोई अभिनेत्री राजनीति में आती है तो उसे उसके काम से परखा जाना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर राजनीति में आता है तो उसे उसके फैसलों से परखा जाना चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी राजनीति में आता है तो उसके काम पर सवाल पूछिए। लेकिन पुराने पेशे को बार बार हथियार बनाना कहीं ना कहीं बहस का स्तर नीचे ले आता है। और ये बात सिर्फ किसी एक पार्टी पर लागू नहीं होती। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर दल के नेताओं को अपनी भाषा पर जिम्मेदारी दिखानी होगी, क्योंकि संसद देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है। वह बोले गए शब्द करोड़ों लोग सुनते हैं। अगर नेता ही सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा तो समाज से हम क्या उम्मीद करेंगे? अब इस पूरे रिपोर्ट का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो सेना में हैं, विज्ञान में हैं, न्यायपालिका में हैं, खेलों में हैं और राजनीति में भी अपनी मजबूत पहचान बना रही है। ऐसे समय में अगर उनकी पहचान सिर्फ उनके पुराने पेशे या निजी जीवन तक सीमित कर दी जाए तो ये सिर्फ एक महिला का नहीं, पूरे समाज का अपमान है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ बहस होती है, लेकिन बहस और बदजुबानी में बहुत बड़ा फर्क होता है। नेताओं की असली ताकत उनके शब्दों से नहीं, उनके शब्दों में नहीं, उनके विचारों और कामों में दिखाई देती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि राजनीति का स्तर ऊंचा हो, मुद्दों पर चर्चा हो और महिलाओं के सम्मान को कभी भी राजनीतिक हथियार ना बनाया जाए। याद रखिए, चुनाव 5 साल में आते हैं, लेकिन नेताओं के बोले हुए शब्द इतिहास में हमेशा दर्ज रहते हैं। इसलिए राजनीति जीतने से पहले इंसानियत और सम्मान जीतना ज्यादा जरूरी है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर? हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और एक महिला के सम्मान को बचाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दीजिएगा।
और हमारे चैनल यानी कि पुकारो न्यूज़ को इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। अगली पोस्ट आने तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।